एक बार एक अंधी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक फकीर आकर खाना मांगने लगा। घर पर कुछ नहीं था, इसीलिए औरत ने अपने हिस्से की 2 रोटी उसे दे दिया। औरत को अंधा देख फकीर बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। औरत ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फकीर के बार बार बोलने पर वो अपने बेटे के पास गई। बेटा बोला, माँ आप उनसे बहुत सारा धन मांग लो। फिर वो अपने बहू से पूछने गई। वो बोली, माँ जी अपने लिए एक पोता मांग लीजिए। ये सब सुन औरत कश्मकश में पड़ गई। इतने में उसे ध्यान आया, अगर वो अपनी आंखों की रोशनी वापस मांग ले तो। फिर औरत फकीर के पास वापस जाकर बोली, मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। फकीर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सबका ध्यान रखते हुए एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया, जाओ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। टिल्लू ये ले तेरा पैकेट और ये दीदी के लिए है, जाओ अब दोनों झगड़ना मत। क्रीम वाली बिस्कुट, मुझे तो सिर्फ क्रीम पसंद है, एक एक करके साले चट लूंगा। है इतना जल्दी खत्म हो गया, कुछ करना पड़ेगा। दीदी मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है, हम दोनों अदला बदली कर ले। ठीक है। No, 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 no. क्या? टिल्लू जल्दी से कट ले। क्रीम खा गया, टिल्लू के बच्चे। मेरा बिस्किट का पैकेट दे दे वरना। तो ले दीदी ले लो। कमीने ये भी चाट गया। एक बार एक नौकरानी ने रोटी में चीनी डालकर रोल बनाया। उसके बाद सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला। फिर सब कुछ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक को हर चीज में चीनी खाना होता है। एक सुबह नौकरानी ने मालिक के लिए आम के पीसेस काटे। इनके ऊपर चीनी छिड़क दूं, आम तो वैसे भी मीठी होती है, चीनी का क्या काम, ऐसे ले जाती हूँ। सनकी को देते ही वो आम को कुछ देर तक घूरता रहा। फिर चिल्लाया, क्या तुम्हें हर बार चीनी डालने को कहना पड़ेगा? अगर काम ठीक से नहीं कर सकती तो वो रहा दरवाजा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। चीनी चीनी, अभी इन्हें चीनी का स्वाद चखाती हूँ। उसने ढेर सारा मिर्च काटकर सब्जी में डाल दिया। पहले बाइट में ही सन के अंदर से हिल गया। कमीनी तूने सब्जी में मिर्च क्यों डाला? सिर्फ चीनी डालना था ना। नौकरानी हंसते हुए, मालिक सब्जी में तो मिर्च डाली ही जाती है, लेकिन आपके कहने पर मैंने चीनी भी डाला था। शायद तीखी और मीठी के बीच लड़ाई हुई होगी, जिसमें चीनी हार गया। इसमें मैं क्या करूँ? कमेंट में बताओ, क्या सनकी आप चीनी चीनी करेगा? एक बार एक औरत रोज सुबह 5 बजे उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती। फिर पति पत्नी एक साथ नाश्ता करते और दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते। शाम को पत्नी ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी घर आती ताकि वो डिनर बना ले और पति को घर आने पर भूखा इंतजार करना ना पड़े। एक शाम पत्नी घर जाने से पहले फाइलें समेट रही थी, तभी उसे पति का फोन आया। जानू क्या तुम ऑफिस से निकल गई? पत्नी ने कहा, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ये सुन पति बोला, चलो ठीक है, मुझे अभी 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन पत्नी घर पहुंचने पर पति ने दरवाजा खोला। ये देख वो चौंक गई। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं काम जल्दी खत्म करके घर आ गया और अपने हाथों से तुम्हारी फेवरेट शाही पनीर बनाया है। ये सुन पत्नी कुछ समझ नहीं पाई। वो बोली, क्यों, आज कोई स्पेशल ओकेशन है? फिर पति बोला, तुम रोज ये सब करती हो, तो आज मैंने सोचा मैं खाना बनाकर तुम्हें स्पेशल फील करवाऊं। और प्यार के लिए कोई स्पेशल ओकेशन की जरूरत नहीं है। वाह बबल गन, अरे ये तल क्यों नीला? टिल्लू पहले इसके अंदर बैटरी डाल फिर चलेगा। ये कितना मजा आ रहा है। मम्मी खाने में क्या बनाया? लौकी की सब्जी। मेरे लिए मैगी बना दो, वरना ये साले बबल सब्जी में डाल दूंगा। ठीक है बना दूंगी, जा यहाँ से। दीदी ये देखो। वाह टिल्लू, दोबारा करना। नहीं, एक बार करने का मैं 50 रुपए लेता हूँ। साले अब पापा की बारी। हाँ टिल्लू, बैटरी निकाल देता हूँ, आप परेशान करके दिखा। एक दिन पत्नी ने रोटी को कैंची से बारीक लंबे लंबे काट लिया और उसमें प्याज और सब्जियां डाल दिया। बात सुबह की है, जब पत्नी ने कहा, काफी दिनों से नूडल्स खाने का मन हो रहा है, आप मेरे लिए ऑर्डर कर दीजिए। हो, नूडल्स कितनी महंगी है, 100 रुपए में इत्तू आएगा। इससे अच्छा तुम रोटी को लंबे लंबे काट कर नूडल्स जैसा कर दो, सेम टेस्टी आएगा। एक दिन कंजूस मूवी का एक टिकट लेकर आया। कल तुम्हारा जन्मदिन है, हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। एक ही टिकट से दोनों कैसे देखेंगे? कंजूस बोला, अरे इंटरवल तक तुम देखकर बाहर आ जाना, फिर मैं जाकर बाकी का फिल्म देख लूंगा। घर आने पर हम दोनों ने जो देखा एक दूसरे को बता देंगे। हो गया काम। शाम को पति ने दाल चावल बनाने कहा। अब मैं इन्हें दिखाती हूँ असली कंजूसी। पत्नी चावल की जगह रोटी को बारीक बारीक काट कर ले गई, जिसे देख कंजूस धन रह गया। टेंगे टेंगे क्यों हो गया? ये 4 दिन पुराना बासी रोटी है, फेंक देती तो नुकसान हो जाता, इसीलिए मैंने चावल के दाने बराबर काट लिया।
खा लीजिए, सेम टेस्ट आएगा। कमेंट में बताओ रोटी वाली नूडल्स कौन खाना चाहेगा। इतना बड़ा कार्टून क्या करेंगे इसका? स्टोर रूम में रख देंगे, किसी काम आ जाएगा। अरे इससे तो मैं अपना टेंट हाउस बना सकता हूँ। लेट्स गो टिल्लू, मजा तो वाला है, लेकिन अंधेरा बहुत है। विंडो बना लेता हूँ। लो हो गया, ये रहा तकिया और कंबल। आज से मैं इसके अंदर ही सोऊंगा, यही बैठकर गेम खेलूंगा और अपने बिल्लू को भी साथ में रखूंगा। टिल्लू अंदर ही रहेगा क्या? आकर खाना खा ले। यही अंदर बैठकर खाऊंगा मम्मी। ये बीच में क्यों रख दिया? टिल्लू हटा इसको यहाँ से। ठीक है पापा। ये अपने आप कैसे चल रहा है? मम्मी बहुत। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने आम काटकर पीसेस को चीनी के साथ मिला के डलगोना कैंडी बनाया। मम्मी मैंगो डलगोना कैंडी बना की नहीं? बना तो रही हो, न जाने स्क्विड गेम के चक्कर में तुम मुझसे क्या क्या करवाएगा टिल्लू। मैंगो डलगोना कैंडी तो बहुत टेस्टी है। कल मम्मी से एप्पल डलगोना कैंडी बनवाऊंगा, उसका ठेपला करूंगा। मम्मी उठो जल्दी, मुझे एप्पल डलगोना कैंडी बना कर दो। तुझे स्क्विड गेम डलगोना ये सब बहुत पसंद है ना? चल आज मैं तेरे साथ मम्मी वाली स्क्विड गेम खेलूंगी। ले इसे अलग करके दिखा, वरना आज तेरी खैर नहीं। एक सुबह नौकरानी ने 3 पैनकेक बनाया और एक एक 2 हिस्सों में बांटा। फिर तीसरे को बीच से काटकर दोनों में आधा आधा वो 2 कप चाय के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अब बदल गए हैं। वो बराबर बांटकर खाने में यकीन करने लगे हैं। एक दिन नौकरानी ने मालिक के कहने पर मिर्च के 2 पराठे बनाया। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने उसे भी खाने को 1 पराठा दिया। वो डरती हुई बोली, मालिक मुझे मिर्च का पराठा बिल्कुल नहीं पसंद, आप ही खा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? नहीं जानती क्या मुझे बांटकर खाना कितना अच्छा लगता है? ऐसी फीलिंग आती है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अगर नहीं खाओगी तो ठूस कर खिलाऊंगा। मालिक इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन मालिक 2 घंटे तक नाश्ते का इंतजार करते रहे। फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। नाश्ता का है, बनाना भूल गई क्या? नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक आपको हर चीज बराबर बांटना पसंद है ना, इसीलिए आज मेरा उपवास है, तो मैंने सोचा हम दोनों बराबर भूखे रहेंगे। एक नगर की मशहूर चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई। उसने वो नगर के चौराहे में लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कमी नजर आए वो वहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी, उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। ये देख वो बहुत दुखी हुआ। उसे दुखी देख उसके दोस्त ने कहा, कल एक दूसरी तस्वीर बनाना और उसमें लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी कोई कमी नजर आए वो उसे सही कर दे। उसने अगले दिन वैसा ही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वे संसार की रीति समझ गया कि कमी निकालना, बुराई करना, निंदा करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। एक बार एक लड़की बहुत अमीर थी। उसे बस पुरानी प्राचीन चीजों का शौक था। एक दिन उसने एक रहस्यमय आदमी से एक पुरानी आईना खरीद कर ले आई। जब लड़की ने उस पर अपना चेहरा देखा तो आईने में वो बहुत उदास नजर आ रही थी। ये देख वो चौंक गई। उसने मुस्कुराने और मजाकिया चेहरा बनाने की कोशिश की, पर आईने में उसकी शक्ल दुखी ही नजर आ रही थी। गुस्से में वो आईने को रखकर घर से चली गई। बाहर निकलते ही उसने एक आदमी को देखा जिसका रो रो कर बुरा हाल था। लड़की ने उससे रोने की कारण पूछा। आदमी ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। लड़की ने उसे अपने हीरे की अंगूठी निकालकर देते हुए बोली, इसे बेचकर तुम अपने माँ का इलाज करवा लेना। आदमी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। ये देख लड़की को अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। जब वो घर लौटी उसका चेहरा आईने में चमकने लगा। वो उस आईने की रहस्य समझ गई।